अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा समय था जब लोग देवी की पूजा करने से पहले योगिनियों की पूजा करते थे, तो अगर मैं कहूँ कि तंत्र की कुछ परंपराओं में 64 रहस्यमय योगिनियों को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि उनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी, तो और अगर मैं कहूँ कि इन्हीं 64 योगिनियों में से एक ऐसी योगिनी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, पुराने कर्मों का बोझ और रुक चुकी किस्मत तक को साफ कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे 64 योगिनियों में चौथी योगिनी, माँ यमुना योगिनी की। एक ऐसी योगिनी जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके पीछे छुपा है तंत्र का एक ऐसा रहस्य जिसके धागे कामाख्या से लेकर मत्स्येंद्रनाथ तक जाकर जुड़ती है। और शायद इसी वजह से योगिनी परंपरा को हमेशा गोपनीय रखा गया। तंत्र में योगिनियाँ कोई छोटी मोटी देवियाँ नहीं मानी जाती। शक्ता तंत्र के अनुसार योगिनियाँ स्वयं शक्ति के जीवित रूप है, अनटेम्ड, रॉ, प्रकृति की वो शक्तियाँ जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ सम्मान दिया जा सकता है। और माँ यमुना योगिनी इन्हीं रहस्यमय शक्तियों में से एक है। उनका संबंध यमुना नदी से जोड़ा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक नदी का संबंध नहीं, ये फ्लो का संबंध है और यही बात उन्हें अलग बनाती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार जिस तरह यमुना का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही माँ यमुना योगिनी दिव्य ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। कहा जाता है जब इंसान की ऊर्जा रुक जाती है तो उनके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, काम अटकने लगते हैं, मन भारी रहने लगते हैं, रिश्तों में तनाव आने लगता है। और इसीलिए माँ यमुना योगिनी की उपासना को आंतरिक और बाह्य शुद्धि से जोड़ा जाता है। लेजेंड्स के अनुसार उनके ध्यान से नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स कम होते हैं और शरीर के ऊर्जा मार्गों में संतुलन आता है। लेकिन कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सवाल उठता है 64 ही क्यों? आखिर 64 योगिनियाँ ही क्यों? तंत्र में संख्या 64 को असाधारण माना गया है। कुछ परंपराओं के अनुसार ये मानव जीवन के 64 पहलुओं का प्रतीक है। कुछ कहते हैं कि ये 64 गुप्त तांत्रिक विद्याओं का संकेत है और कुछ रहस्यवादी परंपराओं में हर योगिनी को एक एनर्जेटिक की माना गया है, एक ऐसी की जो चेतना के किसी छुपे हुए द्वार को खोल सकती है। यानी 64 योगिनियाँ, 64 ऊर्जाएं, 64 रहस्य और माँ यमुना योगिनी उनमें से एक। अब जरा सोचिए, अगर ये परंपरा इतनी महत्वपूर्ण थी तो आज तक हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? इसका जवाब शायद भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में छुपा हुआ है। 64 योगिनी मंदिर, ओडिशा का हीरापुर, मध्य प्रदेश का मोरीना और कुछ अन्य स्थलों पर बने ये अद्भुत मंदिर। इनकी सबसे अजीब बात क्या है? इनमें से कई मंदिर की छत ही नहीं है, खुला आकाश, खुला ब्रह्मांड। और इसी बात से सदियों से लोगों को हैरान किया हुआ है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार ये मंदिर जानबूझकर बिना छत के बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि योगिनियाँ रात के समय ब्रह्मांड में घमंड करती थी। क्या ये सच है? इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है।
कुछ रिसर्चर्स और तांत्रिक परंपराओं के लोग इन मंदिरों को सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि तंत्र के प्राचीन यूनिवर्सिटीज मानते हैं। इनका गोलाकार डिजाइन यंत्र जैसी माना जाता है, एक ऐसा एनर्जी सर्किट जहां योगी, तांत्रिक और साधक रक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए साधना करते थे। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। प्रसिद्ध तांत्रिक के अनुसार एक समय था जब योगिनी पूजा तंत्र का अवश्य हिस्सा थी और ये आम पूजा नहीं मानी जाती थी। योगिनियों को उग्र और शक्तिशाली माना जाता था। उनके अनुसार एक योगिनी पूजा में केवल 64 योगिनी ही नहीं बल्कि 64 भैरव संबंधित भी होते हैं। ये पूजा खुले रूप से नहीं की जाती थी। इसके लिए विशेष मंत्र, विशेष मंडल और विशेष पद्धतियां होती थी। कहा जाता है कि हर महाविद्या के साथ कुछ योगिनियां जुड़ी होती हैं। माँ तारा की अपनी योगिनियां, माँ काली की अपनी योगिनियां और हर महाविद्या के आसपास 8 मुख्य योगिनी शक्तियां सदैव उपस्थित मानी जाती है। इसीलिए कुछ परंपराओं में माना गया है कि महाविद्या पूजा के दौरान उन योगिनियों का सम्मान और आह्वान भी आवश्यक है। और ये सब सिर्फ इतना ही नहीं, तंत्र की कई परंपराओं में गणपति, वटुक भैरव, क्षेत्रपाल भैरव और योगिनी तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया था कि मंत्र के बिना भोग केवल भोजन है, लेकिन मंत्र, मुद्रा और संकल्प के बिना वह एक आहुति बन जाती है। इसलिए योगिनी पूजा को सदैव एक गंभीर और गोपनीय विद्या माना गया है। लेकिन कामाख्या का इन सब से क्या संबंध है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कई परंपराओं के अनुसार कामाख्या और योगिनी परंपरा का गहरा संबंध रहा है और इसी संबंध में एक बहुत ही रोचक कथा सुनाई जाती है। नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ की कथा के अनुसार एक समय मत्स्येंद्रनाथ को समुद्र में फेंका गया और उन्हें एक विशाल मछली ने निगल लिया। उस मछली के पेट में रहते हुए वो एक ऐसे स्थान तक पहुँचे जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती को तंत्र के रहस्य बता रहे थे। वहाँ कोई मनुष्य मौजूद नहीं था, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ ने वो पूरा संवाद सुन लिया और वहीं से तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कुछ परंपराओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि योगिनियों ने स्वयं मत्स्येंद्रनाथ को तंत्र सिखाया था, किसी मनुष्य ने नहीं, योगिनियों ने। और इसीलिए माँ यमुना योगिनी को समझना सिर्फ एक योगिनी को समझना नहीं है, ये एक पूरी गुम हो चुकी परंपरा को समझना है। एक ऐसी परंपरा जहाँ शक्ति को केवल पूजा नहीं जाता था, उसे अनुभव किया जाता था, जिया जाता था और कुछ लोगों के अनुसार उसे देखा भी जाता था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या 64 योगिनियों का रहस्य सिर्फ इतिहास है या फिर भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में आज भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप 64 योगिनियों की इस रहस्यमय यात्रा को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम मिलेंगे अगली योगिनी से और उसकी कहानी अलग होगी, शायद माँ यमुना योगिनी से भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो। तब तक के लिए जय माँ यमुना।